गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 8 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं, ज़्यादा स्पष्टीकरण करते हुए पिछले अध्याय से, कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा होती है, सांख्य और योग। सांख्य वाले ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान योग से, और योग वाले कर्म योग से। और भगवान बताते हैं कि कर्म नहीं करने मात्र से निष्कर्म्य प्राप्त नहीं होता, संन्यास लेने मात्र से सिद्धि नहीं होती। अर्थात कर्म नहीं करने मात्र से कर्म का फल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और एक भी क्षण के लिए न तो आत्मा न तो शरीर को कभी भी कर्म किए बिना रह सकता है। वो अपने स्वभाव से ही कर्म करने के लिए बाध्य होगा। तो इसलिए और जो कर्म छोड़ देता है, कर्म इंद्रियों को के कार्य छोड़ देता है, लेकिन मन से स्मरण करता है, इंद्रिय विषय के बारे में चिंतन करता रहता है, उसको मिथ्याचार कहते हैं। लेकिन जो इंद्रियों के माध्यम से उनको नियमन, उनको शास्त्रों के जो नियम है उसके माध्यम से नियमन करके कर्म योग जो करता है, भक्ति जो करता है, वो अनासक्त होता है और वो ज़्यादा बेहतर है इससे। इतना भगवान ने बताया 7 श्लोक में। अभी आगे बताते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्यत अकर्मणः। वही चीज़ पुनः दोहराते हैं, इसलिए हमेशा कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम हमेशा कर्म करो। कर्म ज्यायो हि अकर्मणः, कर्म करना नहीं का कुछ करने से बेहतर ही है हमेशा। शरीर यात्रा पिचते, शरीर यात्रा भी, शरीर का यापन भी न प्रसिद्धियत नहीं होता है अकर्मणः, जो कर्म नहीं करता है उसके लिए। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसके लिए एक और श्लोक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह भी है, वो यदि सोता रहता है तो ऐसा नहीं है कि हिरण आकर के उसके मुख में चला जाएगा, उसको भी काम करना पड़ता है ताकि हिरण को खा सके। तात्पर्य, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। अर्जुन गृहस्थ थे और एक सेना नायक थे, अतः उनके लिए श्रेयस्कर था कि वे उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग या संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने का तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। अर्जुन का विचार था, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे लिए केवल भिक्षा मांग के जीना बच जाएगा। लेकिन ये भी गलत विचार है कि भिक्षा शरीर यापन के लिए मांगी जाती है, तो वो गलत वस्तु है।
ब्राह्मण लोग भी जो भिक्षा लेते हैं, या तो सन्यासी, ब्रह्मचारी, वो अपने शरीर को टिकाने के लिए नहीं लेते, वो तो भिक्षा के बहाने जो दूसरे लोग हैं, गृहस्थ लोग इत्यादि, उनको हरि कथा सुनाने जाते हैं, उनका उद्धार करने जाते हैं। इसलिए भी जो विचार है, ये जो कि आज के जगत में बहुत प्रचलित है, कि भिक्षा मांग करके जीवन चला लेंगे अपना। जो आलसी होते हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि शरीर यात्रा भी बिना कर्म किए नहीं होती है, अर्थात जो कर्म किए बिना शरीर यात्रा करने जाता है वो पापी है। ऐसी बात। इसलिए यहाँ पे उसका खंडन हो रहा है। यदि कोई ऐसा सोचता है कि मैं मंदिर ज्वाइन कर लेता हूँ तो काम तो हो जाएंगे ना अपना, तो और सेवा भी कर लेंगे, भक्ति की भक्ति हो गई और शरीर भी चल गया हमारा। तो इस प्रकार का विचार लिए भी कई लोग आते हैं। तो उस हेतु के लिए सन्यासी या फुल टाइम भक्त नहीं बनना होता है। उस हेतु के लिए शरीर यात्रा यदि हमारा मुख्य विचार है तो फिर काम करना पड़ेगा, वो उसके लिए भिक्षा नहीं है। तो प्रभुपाद इसको यहाँ पे बता रहे हैं कि छद्मा लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनका इंद्रिय तृप्ति होती रहती है। ऐसा इंद्रिय तृप्ति मतलब शरीर भी चलाना है तो कुछ काम करना चाहिए, नियत कर्तव्य। और वो भिक्षा मांगने का कर्तव्य शरीर चलाने के लिए किसी के लिए नियत नहीं है। भिक्षा मांगने का कर्तव्य है वो शरीर यापन के लिए नहीं है। उससे शरीर यापन हो सकता है लेकिन उसके लिए नहीं है। इसलिए साधु सावधान। भिक्षा मांगने का उद्देश्य शरीर यापन नहीं है, ये जानना आवश्यक है। प्रभुपाद बार बार इसको बताए हैं कि जो भिक्षा मांगते हैं तो वो तो भिक्षा का बहाना है। दो कारण हैं, एक तो उनको ज्ञान देने के लिए और दूसरा उनका धन है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो शुद्ध होंगे। उनको शुद्ध करने के लिए भिक्षा मांगी जाती है। सन्यासी और जो भिक्षु भक्त उनको अपने जीवन निवारण के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए नहीं जाते हैं। सन्यासी है, ब्रह्मचारी भक्त है, मंदिर में रहते हैं, यदि कलेक्शन के लिए जाते हैं तो ये उसका कदापि उसका ये ध्येय नहीं है कि भाई हमको तो जीना है ना मंदिर में सबको, तो हम सबके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो तो खावा दावा दुकान हो गया। उस तरह से जरा भी नहीं। प्रभुपाद बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये ध्येय नहीं है। जो भी कलेक्शन करने जाता है, भिक्षा मांगने जाता है, उसका ध्येय क्या है कि इस भिक्षा के बहाने वो साधु का संग करेंगे, उनको कुछ पुस्तक दे सकते हैं तो उनको कुछ प्रचार होगा, और वो जो धन देते हैं वो धन भगवान की सेवा में लगेगा तो उनकी उतनी शुद्धि होगी। ये ध्येय रहता है भिक्षा मांगने का। अपना शरीर यापन करना वो ध्येय नहीं होता है भिक्षा मांगने का। जैसे ही भिक्षा मांगने का ध्येय वो हो गया तो तुरंत ही भौतिक चेतना में आ गए और वो साधु नहीं रहे। फिर यदि शरीर यापन करना है तो आपका नियत कर्तव्य उसको करो। नियतम कुरु कर्मत्वम। शरीर यापन के लिए नियत कर्तव्य है। वो नियत कर्तव्य हमारी स्थिति के अनुसार शास्त्र में हमारे लिए दिया है। नियत मतलब किसी के द्वारा दिया गया, हम खुद उसको सिलेक्ट नहीं करें। नियत मतलब किसी के द्वारा दिया गया है, प्रिस्क्राइब्ड इंग्लिश में बोलते हैं। तो मतलब शास्त्र है, गुरु है, साधु है, ये लोग नियत करते हैं। ये आपका कर्तव्य है जो उसके अनुसार है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार उसको करना है। तो वो भी बहुत सारे नियत कर्तव्य दिए गए हैं कि जिससे हम वृत्ति कर सकते हैं। वृत्ति मतलब जीवन यापन करना। दो प्रकार के हमारे व्यय होते हैं जीवन में। जो धार्मिक व्यक्ति है उसके दो प्रकार के व्यय होते हैं। व्यय मतलब खर्च करना। तो जो भी धन उसके पास होता है उसके दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है धर्म के कार्यों में, दान देना,
ये धर्म का कार्य है। भगवान की सेवा में लगाना अलग अलग प्रकार से, ये सब धर्म का कार्य है। प्रोग्राम करना, उसमें सब चीज़ लगाना, ये सब धर्म का कार्य है। और दूसरा भाग रहता है शरीर को यापन करने का, पत्नी, बच्चे, स्वयं का खाना पीना, घर का रख रखाव इत्यादि, ये शरीर। तो शरीर यापन के जो कार्य है उसको वृत्ति बोलते हैं। तो वृत्ति किन किन स्रोत से आए हुए पैसों से हो सकती है, वो सब नियत दिया है अलग अलग वर्णों के लिए शास्त्रों में। इससे वृत्ति हो सकती है, इससे वृत्ति हो सकती है। कई धन इस प्रकार से स्रोत से आता है तो उसकी वृत्ति नहीं हो सकती, उसको धर्म में ही लगाना होगा, ऐसा भी है। तो इस तरह से ये सब स्थिति रहती है। जैसे वेद कोई पढ़ाता है तो हो सकता है उसके कारण उसको कुछ दान मिले, तो उसकी वो वृत्ति नहीं कर सकता है, उसको दान ही देना होगा या तो कुछ धर्म का कार्य करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिटेल है उस भागवतम में है। तो इसलिए भगवान के नियतम कुरु कर्मत्वम, शरीर यात्रा भी नहीं होती है नियत कर्म नहीं करने से। तो ऐसा मत सोचो कि नियत कर्म नहीं करोगे और शरीर यात्रा हो जाएगी, भिक्षा मांग के कर लोगे, नहीं, वो उसके लिए नहीं है। न प्रसिद्ध्यद कर्मण। हाँ, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत गृहस्थ अगर द्वार पे कोई मैंने भिक्षुक आता है तो उसको भिक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। भिक्षुक को तो भिक्षा देते हैं, लेकिन भिक्षुक होना चाहिए ना वो, सही। लेकिन वो शरीर जीवन यापन करने के लिए ही भिक्षा मांग रहा होगा तो। हाँ, तो अभी उसको मत दो, मत दो, वो सब एक जटिल प्रश्न है। वर्णाश्रम भी जटिल रूप से कार्य करता है ना। तो अभी कोई भिक्षुक आया है, उसको आप नहीं दोगे तो फिर आपको कहीं और तो देना पड़ेगा, देना आपका कर्तव्य है। वो भिक्षुक अभी पात्र वो सही नहीं है तो आपको सही पात्र ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तो आज के युग में तो कौन सही पात्र, इसलिए मैं ही भोग करूंगा इसका, क्योंकि दान देना कर्तव्य है गृहस्थ का। तो सही पात्र ढूंढो और दो। और यदि सही पात्र नहीं ढूंढ सकते हैं तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए मेरी आदत नहीं चली जाए इसलिए जो भी है उसको दो, उस प्रकार से दो। चलो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत खराब उपयोग नहीं कर पाए, पैसा नहीं देंगे तो कुछ खाना दे देंगे, तो चलो खाने का तो कितना खराब कर पाएगा, पैसा देंगे तो पता नहीं क्या क्या करेगा। तो इस तरह से अपनी आदत नहीं बिगड़ जाए इसलिए भी उसको देते हैं कि नहीं तो क्या है, मैं भोग करने लगूंगा इसका। उस तरह से भी कई लोग करते हैं धार्मिक लोग। लेकिन अच्छा है कि सही पात्र ढूंढ करके सही जगह पे दे। अब देखेंगे जो भी अच्छे सदगृहस्थ हैं जिनके पास पैसे भी रहते हैं तो भक्ति में जो अच्छे स्थिर है तो ढूंढ ढूंढ के देते हैं। जैसे हरिपाद प्रभु है तो इसका प्रचार भी करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कई बार भक्त लोग भक्ति में आने के बाद दान देना ही बंद कर देते हैं और बोलते पता नहीं सब लोग तो मिसयूज कर रहे तो हम कैसे देंगे। तो हरिपाद प्रभु बोलते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी है कि सही व्यक्ति को ढूंढो, सही प्रोजेक्ट को ढूंढो, उधर दो। और अपना उदाहरण देते हैं कि मैं देखो कितना ढूंढ ढूंढ करके सबको एक एक जगह पे लगाता हूँ पैसा अपना, ऐसे। बिना कर्म के शरीर निर्वाह नहीं होता। लेकिन भागवतम में तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, नारद मुनि का उपदेश है वेदव्यास को कि जैसे सुख, जब दुख अपने आप बिना यत्न के आते तो सुख भी आएंगे। फिर अजागर वृत्ति का उदाहरण है, तो ये सब तो इससे कॉन्ट्रडिक्टरी है। बिना नियत कर्म किए शरीर निर्वाह नहीं होता है। लेकिन हम शास्त्र में देखते हैं भागवतम में कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुखमात्यंतिकम नहीं सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगिन देहिनम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः, कि सुख तो दुख की तरह अपने आप आता है, उसके लिए क्यों मेहनत करते हो। नारद मुनि कहते तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदः तन लभ्यते दुखवदन्यत सुखम काले न सर्वत्र गभीरतम हसा, कि उस हेतु के लिए प्रयास करो जो ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं नहीं प्राप्त होता है। जहाँ तक सुख की बात है भौतिक सुख की, तो काल में दुख जैसे आता है ऐसे सुख भी आता है, उसके लिए कौन प्रयास करेगा। और हम देखते अजागर वृत्ति भी बताई है शास्त्र में, और हम देखते कि ऋषभदेव भी उस प्रकार से थे। तो ये जो अजागर वृत्ति की बात है शास्त्र में, तो आप देखेंगे ऋषभदेव स्वयं राजा थे, सही। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, सही।
और वे अजागर वृत्ति में चले गए सीधा। अजागर वृत्ति में अजगर क्या करता है, सोया पड़ा रहता है, अंदर मुख में आ गया तो लिया, नहीं आया तो नहीं लेगा। वो अजागर वृत्ति है, वो मांगने नहीं जाएगा। अर्थात वो उसके लिए वो अजागर वृत्ति क्यों लिया है, वो शरीर यापन के लिए नहीं लिया अजागर वृत्ति। अभी जो होना है वो भगवान देखते हैं शरीर का, अभी मैं तो भगवान की सेवा में लगूंगा हर एक प्रकार से, वो वृत्ति है वो। शरीर यापन के लिए कर्म नहीं करना पड़ता है। शरीर यापन के लिए उनको कर्म नहीं करना पड़ता। शरीर यापन के लिए, शरीर यापन हो कि नहीं उसकी चिंता ही नहीं है। शरीर मर गया तो मर गया, जब चिंता है तो कर्म करना पड़ेगा। सही, ऐसे। और जहाँ तक ये सब वृत्ति की जागर वृत्ति एक है, लेकिन ये शिक्षाओं की जहाँ तक बात है, तस्यैव हेतुः प्रयते तो कोविदा इत्यादि, तो ये उसका एक ध्येय बता रहा है कि तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो, ये सब तो अपने आप मिलने वाला है अयत्नतः। तो इसलिए तुम अपना पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगाओ, बाकी सब अपने आप आएगा, उसकी चिंता मत करो। ये ध्येय बताया है। अभी कौन इसमें कितना फिट बैठता है उसके हिसाब से रहेगा। समझ में आ रहा है? ध्येय है कि तुमको शरीर के लिए 0% करना है, उसकी चिंता ही नहीं करनी है, वो अपने आप जो भी आता है वो आएगा। तुम भगवान के लिए कार्य करो। अभी उसमें कौन कितना फिट बैठ पाता है उस चेतना में, उतना उसका लेवल रहता है। जैसे एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों के अलग अलग लेवल बताए हैं शास्त्र में, भागवतम में भी और अन्य शास्त्र में भी। तो कोई ब्राह्मण होता है 1 साल तक का इकट्ठा करके रखता है घर में, कोई ब्राह्मण 6 महीने तक का इकट्ठा करके रखता है, कोई 3 महीने का, कोई 1 महीने का, कोई 3 दिन का, कोई 1 दिन का। उसके हिसाब से उनकी कैटेगरी है, ये ऊंचा है, ये इससे ऊंचा है, ये उससे ऊंचा है, इससे ऊंचा है, ऐसे। तो निर्देश है सबके लिए, और जो जिसकी स्थिति है उसके अनुसार वो वहाँ पे सेट होता है। तो जो जिसकी स्थिति है वैराग्य की और भोग की, उसके अनुसार उसके नियत कर्म दिए गए हैं शास्त्र में। आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। वो उसकी स्थिति के अनुसार उसकी उस प्रकार से वृत्ति होगी। तो इसलिए बताया ना कि आप जो स्तर पे हो वहाँ पे रह करके भक्ति करो। पॉइंट ये है, इमिटेट मत करो कि मैं सब कर्म संन्यास ले लूँगा। कर्म संन्यास कौन ले सकता है? जो शरीर से छूट गया है, शरीर यापन करने की उसको कुछ भी चिंता नहीं है। भगवान यापन करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उसकी कोई चिंता नहीं है उसको, ठीक है, हो गया। उतना जिसको विश्वास है कि जो भी है, जो आएगा उसमें चला लेंगे, तो भी वो ब्राह्मण के स्तर पे रह सकता है। तो उसकी चिंता नहीं है उसको। और जिसको चिंता है कि मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, तो फिर उसको उस लेवल पे फिर कार्य करना पड़ेगा उस तरह से। तो सबके लिए इसलिए नियत कर्तव्य दिए गए हैं। ये है तो ये है आपका कर्तव्य, ये है तो आपको ये करना है, ऐसे उसमें से वृत्ति कर सकते हो ऐसा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तभी नियत कर्म करेंगे तो उसके फल का क्या होगा? वो तो फल लगेगा, उसमें बंधेंगे, इससे कैसे छूटेंगे? तो ये पॉइंट है। तो इसलिए अभी भगवान बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे कर्म करें कि जिससे बंधन नहीं होगा। तो जो बुद्धि योग की जो बात की थी, देखिए यहाँ पे 2 योग वापस बताए, सांख्य और योगा। तो सांख्य में जो कर्म छोड़ने की बात है उसको डाउन कर दिया, उसकी भर्त्सना की,
और योग में जो कर्म करना है तो कर्म करने का बखान कर दिया अभी कि बिना कर्म किए तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर 7वें श्लोक में बताया कि नियमन में, इंद्रियों को नियमन में करके जो अनासक्त होकर के कर्म करता है तो वो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। वो कैसे करना है अभी यहाँ भी बता रहे, यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनता है। इस लोक में यज्ञ के लिए कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से ये और थोड़ा विस्तार किया बुद्धि योग में किस प्रकार से कार्य करना है इसका। दूसरे अध्याय में ये विस्तार इतना नहीं था। जैसे माँ फलेषु कदाचन आया था, तो फल का भोग मत करो, इतना आया था केवल। यहाँ पे भी 7वें श्लोक में असक्त आया, अनासक्त है, तो उसी के समकक्ष जैसा है। लेकिन यहाँ पे अभी वो अनासक्त है, तो फल का क्या है, किसके लिए कर्म करना है फिर? क्योंकि सामान्य रूप से लोग कर्म किसके लिए करते हैं? स्वयं भोग करने के लिए। यदि वो नहीं आता है तो नहीं करते हैं। तो भी कर्म भी करना है, फल भी नहीं लेना है, तो क्यों करेगा कोई कर्म? किस हेतु से करेगा? फल किसको जाएगा? तो यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के लिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जन साधारण सभी, ज़्यादातर लोगों के लिए वो सब कर्म छोड़ नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। साधारण लोग में हम भी आ गए सब ज़्यादातर लोग, तो इसलिए कर्म तो करना ही रहेगा। छोड़ने जाएंगे गलत उससे तो कुछ गलत ध्येय से ही छोड़ेंगे, क्योंकि आसक्ति गई नहीं है तो सही ध्येय से छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कर्म तो करना ही, तो उसको उसकी वास्तविक जो स्थिति है उस समय, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आर्थिक क्या बोले, कौन सी स्थिति बताइए यहाँ पे, विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भवनामृत यज्ञ यही है, यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनाभावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो यहाँ से कोई एक श्लोक याद आता है कोई? यही महान कर्म कौशल है, योग कर्म सुकौशलम। तो अभी यहाँ से प्रभुपाद उस श्लोक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यही महान कर्म कौशल है। तो कहाँ पे आया है वो श्लोक? 50वां दूसरे अध्याय का। बुद्धि युक्तो जहाति यह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, अभी इस श्लोक को कंपेयर कीजिए 9वें श्लोक से। ये वाले एक जैसा लगेगा आपको।
बुद्धि युक्त मतलब जो भक्त है वो, बुद्धि में युक्त है वो। जहाती छोड़ देता है, यह सुकृत दुष्ट, अच्छे और बुरे दोनों फल, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। तो आया है मुक्त संग समाचार, ठीक है। तो ये योग कर्म सुकौशलम, तो वो वस्तु का यहाँ पे जो पीछे आया था, देखिए अभी कर्मणि व्यधिकर्षते माँ फलेषु, फल मत लो और इस तरह दोनों से छूट जाओगे। तो फल कहाँ देना है? यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र कर्म लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। तो वही बुद्धि योग को यहाँ पे विस्तार कर रहे हैं। अभी इसमें एक पॉइंट ऐड हो गया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को फल देते हुए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, यज्ञ के लिए। तो ये योग कर्म सुकौशलम, तो प्रभुपाद और इसमें लगा रहे हैं क्योंकि ये कुशलता चाहिए इसमें। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ के लिए कार्य कौन से है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो उसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदर्श के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, मेहनत करके काम करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इसमें मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। नेक्स्ट श्लोक है ना, उसके बाद वाला पदम गच्छन्ति अनामयम, उसी सीक्वेंस में चल रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से छोड़ करके, तो मनीषिण बुद्धिमान व्यक्ति है तो यह कुशल उसमें जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति के अंतर्गत यदि कोई कार्य करते हैं तो वो भी बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसके कार्य निर्देशित हो रहे हैं वो कुशल गुरु के मार्गदर्शन में कि ये भक्ति के कार्य या नहीं है, ये तुम ये कार्य कर रहे हो, इस प्रकार से करो, इस प्रकार से मत करो। ऐसे कुशल मार्गदर्शन में वो जो हम कर्म करते हैं जिसमें नहीं तो बंधन का कारण बन जाता, वही कर्म को गुरु कुशल मार्गदर्शन में उसको मुक्ति का कारण बनाते हैं। ये है गुरु की एक्सपर्टाइज। तो गुरु कुशल है, तत्र अति दक्ष, क्योंकि वो भगवान की सेवा में अति कुशल है, तो वो हमको लगाता है भगवान की सेवा में। इस प्रकार से गुरु हमको लगाते हैं, अपनी कुशलता से हमारे में कौशल लाते हैं। ये प्रशिक्षण है। भगवत नियुंजत है ना, भगवान लगाते हैं ना सबको, भक्तों को खुद लगे हैं, गुरु खुद लगे हैं और भगवान अपने को भी लगाते हैं और भक्तों को भी लगाते हैं, अपने शिष्यों को भी, क्योंकि वो कुशल है भगवान के लिए अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट करने के लिए उनकी सेवा में। तो क्योंकि वो कुशल है, वो कौशल वो हम में निवेशित करते हैं। यदि गुरु की शरण में नहीं आए हैं तो वो कुशलता हमको अपने आप विकसित करनी पड़ेगी, और वो बहुत कठिन मार्ग है। जो ऑलरेडी कुशल के अंतर्गत आप कर लिए तो जल्दी हो जाता है। सही, जैसे आपको कुकिंग सीखना है, ठीक है, एक एक्सपर्ट कुक बनना है, कुशल। तो यदि आप किसी से मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, खुद कुकिंग कर रहे हैं, तो कितने लोगों की गाली खाएंगे और कितने लोगों को परेशान कर देंगे। सही, और फिर भी कुशलता आते आते पता नहीं कितने साल निकल जाए। लेकिन वहीं आप एक महीने के लिए एक एक्सपर्ट कुक के अंतर्गत, वो 3 बार कुकिंग करता है रोज, 3 बार आप उसके साथ लग जाते हैं, तो 1 महीने के अंदर आप वहीं परिणाम पा लेते हैं। तो एक है कुशलता खुद अपनी मेहनत से प्राप्त करो, जिसमें बहुत देर लगती है, और दूसरा है कुशलता, जो कुशल व्यक्ति है उसको शरणागत हो जाओ, वो तुरंत कुशलता प्राप्त हो जाती है, उसमें आदत लग जाती है। और हर एक वस्तु में यह काम करता है, हर एक वस्तु में। ज़्यादातर वस्तुएं जो हैं इस जगत में भी, भौतिक रूप से भी, वो किसी के अंतर्गत रह करके जल्दी सीखी जाती है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियर लोग बन जाते हैं, IT कंप्यूटर इंजीनियर,
लेकिन जब तक वो किसी कुशल कंप्यूटर वाले के अंतर्गत रह करके काम नहीं करते तब तक उनका ज्ञान थ्योरेटिकल रहता है, वो समाधान कर नहीं पाते चीज़ों का। जबकि जो व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं किया है लेकिन 2-3 साल से कंप्यूटर में वो रमा रहता है, ऐसे लोगों के साथ जिनको आता है सब, तो वो कंप्यूटर इंजीनियर 6 साल से कंप्यूटर इंजीनियर की कोर्स करता है, उससे भी ज़्यादा सीख जाता है। यह कुशलता। कुशल व्यक्ति हर एक फील्ड में ऐसा है कि वो कुशलता दे देता है। ब्राह्मण की फील्ड में भी ऐसा है, इसलिए गुरुकुल में जाते हैं। कुशल गुरु हैं, उनके अंतर्गत वो शास्त्रों में कुशल बन जाता है। अन्यथा वो 10 साल तक शास्त्र पढ़ता रहेगा तो भी अपने आप उसमें उतना कुशल नहीं बनेगा जितना वो ट्रेनिंग से जल्दी बन जाता है उतना। चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गाड़ी ठीक करना हो, हर एक वस्तु में कुशलता है। चाहे रोटी बनाना हो, वो भी जो रोटी बनाते हैं उनके साथ बैठेंगे, कितना भी फोर्स और बोर्ड में सीखेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय रहेगा जो कुशल उनके साथ सीख जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद वो उस तरह से उसको प्रैक्टिकल बनाए। योग कर्म सुकौशलम मतलब गुरु के अंतर्गत रह करके, क्योंकि इसमें बहुत बुद्धि चाहिए, इसलिए मनीषिणा शब्द है ना, त्यक्त्वा मनीषिणः। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो इसको कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बुद्धिमान है नहीं, तो कैसे वो बुद्धि योग करेंगे? तो जो बुद्धिमान है, जो कुशल है, उसके अंतर्गत रह करके वो भी इस प्रकार से लग सकता है। तो ऐसे इसका सार है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्य विश्यध्वम एष वस्तुष्ट कामधुक्। ये बोलने में थोड़ा कठिन है, टंग ट्विस्टर है। एष वस्तुष्ट कामधुक् थोड़ा कुशल बनना पड़ेगा इसको। एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्, वह अस्तु इष्ट कामधुक्। इष्ट कामधुक् मतलब इच्छा पूर्ति। इष्ट मतलब इच्छा वाला, काम मतलब भोग, ऐसे। तो भगवान कह रहे हैं ये यज्ञ चक्र जो है, यज्ञ की विधि जो भगवान ने जनसाधारण के लिए, सबके लिए, समाज के लिए स्थापित की है, उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि यज्ञ क्या है और कैसे ये सबका भौतिक एवं आध्यात्मिक भला करता है। क्योंकि यहाँ पे बात है ना, शरीर यात्रा और ये सब भौतिक चीज़ें के लिए भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फंसना नहीं है उसमें। भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगना भी पड़ेगा और उससे फंसना भी नहीं है। यह है कर्म में कौशल। कैसे उसको करेंगे? इंद्रियों की आवश्यकता भी पूरी करनी है, लेकिन भौतिक जगत में फंसना भी नहीं है। तो वो हर एक स्तर पे अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार से इसमें अग्रसर हो सकते हैं, तो उसके लिए भगवान ने यज्ञ चक्र बनाया है, जिसको वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम यज्ञ चक्र है, तो वो विधि भगवान ने बनाई है, क्योंकि वर्णाश्रम का केंद्र यज्ञ है। तो यज्ञ को केंद्र में रख करके जो वर्णाश्रम चल रहा है, उससे हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति में रह के आध्यात्मिक प्रगति करता है, भगवान को इस प्रकार से केंद्र में रख करके। तो वो विधि क्या है वो भगवान इधर बता रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम वस्तुष्ट कामधुक् एष वस्तुष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो भगवान ने यज्ञ के साथ सहयज्ञ प्रजा को शिष्ट करके, प्रजा मतलब सब जो है 84 लाख योनियां, सबको शिष्ट करके पूरा पहले उवाच बोले प्रजापति, कौन? जिन्होंने प्रजा को शिष्ट किया, मतलब भगवान। कि अनेन इससे, किससे? यज्ञ से। अनेन प्रसविष्यध्वम, आप लोग फलोगे फूलोगे। इस यज्ञ को करने से देवी देवता एवं मनुष्य और सभी जीव फलेंगे फूलेंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। ऐसे तात्पर्य,
प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों सृष्टि की रचना होती है, मतलब क्यों सृष्टि होती है। सृष्टि की तो रचना नहीं होती है, अंग्रेजी से हिंदी किया इसलिए ऐसा हो जाता है। सृष्टि मतलब रचना है। ये जो सृष्ट वस्तु है जिसको सृष्टि कहते हैं, इसलिए उसको सृष्टि भी कहते हैं। सृष्टि की सृष्टि होती है। इस जगत की रचना क्यों होती है? क्योंकि उसका ध्येय है कि बद्ध जीव जो है उसको भगवत धाम वापस लेके जाना है। तो कोई कहेगा तो मनुष्य के लिए होगी ना फिर तो, क्योंकि भगवत धाम तो मनुष्य ही वापस जाता है ये सब शास्त्र पढ़ करके। तो अन्य जीवों के लिए क्यों रचना की? तो ऐसा नहीं है। अन्य जीवों के लिए भी भगवत धाम वापस जाने के लिए ये रचना है, लेकिन वो शरीर में वो नहीं जा सकते हैं। वो शरीर से धीरे 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 जब वो भोग करते करते मनुष्य शरीर में आएंगे तब वापस जाने का चांस है। तो वो शरीर सब मेंटेन इसलिए हो रहे हैं कि धीरे धीरे वो अपने कर्मों का फल भोग करके, कर्म के उन फल को कम करके फिर आता है वापस मनुष्य शरीर में। इसके लिए पशु शरीर है। भोग के लिए पशु शरीर एवं देवी देवता शरीर दोनों भोग के लिए है। मनुष्य शरीर योग के लिए है। तो इसलिए बहुत ही धैर्यवान है भगवान। उनको पता है ये जो पशु के शरीर में है, ये शरीर में तो भक्ति करने वाला नहीं है, पता है, फिर भी उसको मेंटेन करते हैं। क्यों? आगे जाके वो दूसरा एक शरीर लेगा, फिर दूसरा लेगा, जब आएगा तब भक्ति करेगा। बहुत धैर्यवान है भगवान। उनके हृदय में रहते हैं और धीरे धीरे उसको लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक माता पिता भी धैर्यवान होने चाहिए, होते हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, जैसा नहीं जन्म से वो भक्ति करना शुरू कर देता है, और कराना अच्छा भी नहीं है। सुबह मंगल आरती उठाते हैं 2 साल के बच्चे को, बेचारा शरीर खराब हो जाएगा, आगे मंगल आरती आ नहीं पाएगा कभी। नहीं, मत उठो, सोते रहता है। तो उसके लिए पहले तैयारी करते हैं, उसका शरीर ठीक से रहे, मन ठीक से रहे, तो आगे जाके आशा है कि भक्ति करेगा। ऐसा नहीं करेगा ही निश्चित है, तो भी वो आशा से उसका शरीर यापन और सब करते हैं। ये धैर्य है। वागीश प्रभु बता रहे थे कि आपको आलू दिया है, ये आलू भगवान को भोग लगाना है, तो आप क्या करोगे? सीधा लेके तुलसी पत्र लगा के आलू रख दोगे अल्टर में? तो उसको धोगे, छिलका उतारोगे, काटोगे, तड़का लगाओगे, मसाला डालोगे, ताकि भोग लगाने योग्य एक सामग्री बनेगी, तब आप लगाओगे ना। तो उसी प्रकार से मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है, तो अभी वो भगवान को समर्पण करने योग्य सामग्री नहीं बनी है, उसको प्रशिक्षित करते हैं धीरे धीरे। तो उसमें पहले तो प्रशिक्षण करने के लिए पहले तो शरीर ही ठीक होना चाहिए, तब तो प्रशिक्षण दोगे। तो शरीर अच्छा रखते हैं, मन बुद्धि अच्छा रखते हैं, फिर धीरे धीरे जितना ले पाते हैं उतना देते हैं। इस तरह से उसको भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान है वो जीवों को तैयार कर रहे हैं भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। इसलिए हर एक प्रकार की योनियाँ जो हैं यहाँ पे जो भौतिक जगत में भी, तो इसके पीछे ध्येय यही है कि भगवत धाम वापस लेके जाना है। लेकिन वो सब भोग योनि है, तो उसमें तो भोग ही करेंगे, लेकिन जब मनुष्य योनि में आएंगे तब चांस है कि वो भक्ति करे। तो ये ध्यान में रख करके ये पूरा यज्ञ चक्र बनाया गया है कि जिसमें मनुष्य यज्ञ करते हैं, उससे पूरे जगत की 84 लाख योनियाँ जो हैं उन सब को अपनी अपनी आवश्यकताएं प्राप्त होती है। इसलिए इस यज्ञ चक्र को सब लोग इसकी सेवा करते हैं, और ये यज्ञ चक्र स्वयं विष्णु है, तो इनसे सभी आवश्यकताएं पूरी होती है। ये पॉइंट है यहाँ पे। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत
2:4-20 में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों से पति कहा है। तो यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि भगवान ही पति है, क्योंकि पूर्ववाचा प्रजापति ही बात हुई, तो प्रजापति भगवान विष्णु है, वो स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे। श्रीयः पति ही, यज्ञपति ही, प्रजापतिर्धियां पति ही, लोकपतिर्धरापति ही, पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम, प्रसीदताम में भगवान सात्वता सताम पति ही। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव वह यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मैं शुरुआत से वाक्य पढ़ता था तो ये ऐसा लगता है कि दो नाव में पैर रख रहे हैं। हम भौतिक भोग कर सके और अंततः भगवत धाम जा सके, तो लोग इसी को तो ढूंढ रहे हैं। सही, तो भगवान दो राहों में पैर रखना भी सिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग भौतिक भोग को ही आसक्त होते हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप बोलोगे कि भौतिक भोग मत करो तो भक्ति होगी, तो भक्ति छोड़ देंगे, भाई हमको भोग करने दो। तो भगवान के पास इसका भी तोड़ है, वो तोड़ है वर्णाश्रम। क्या भौतिक भोग में इस अनुसार लगो और भक्ति करो, तो धीरे धीरे उत्थान होते होते आप भगवत धाम जा सकते हो। ये गुरु महाराज की पुस्तक का फिलोसॉफिकल पॉइंट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ज़्यादातर लोग को यदि भक्त बनाना है पूरे विश्व में, तो ये पद्धति है, क्योंकि ज़्यादातर लोग निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते हैं, और निवृत्ति मार्ग वालों में भी ज़्यादातर तुरंत ही इंद्रिय तृप्ति छोड़ नहीं सकते हैं पूरी। मोटा मोटा तो जीवन शैली इंद्रिय तृप्ति की ही बनी रहती है, उनको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक चाहिए। और दूसरे होते हैं तो ज़्यादातर होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, मतलब उनको तो भोग बढ़ाना है, वो तो पूरा एग्जैक्टली तो समझे भी नहीं है कि भगवत धाम जाना ही ध्येय है। तो इन सब के ऊपर कृपा करनी है, तो भगवान ये पूरी पद्धति देते हैं कि सब लोग ये धरातल पे, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहें और उनकी जो जो स्थिति है वहाँ से वो प्रगति करते रहेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने वाले लोग जो हैं, ये धरातल पे जो खड़े रहने वाले लोग हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी प्रगति कर पाएंगे। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रगति धीरे होगी, इनडायरेक्ट होगी। लेकिन दोनों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया कि दुर्गति नहीं होती है, बहुत कम लोगों की दुर्गति होती है, प्रगति चलती रहती है, चाहे कि ना चाहे। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है, ये ज़्यादा विस्तृत दृष्टिकोण है कृष्ण भवनामृत आंदोलन का। कृष्ण सिस्टम ऑफ प्रीचिंग प्रभुपाद कहते हैं इसको, 14 फरवरी 1977 के कन्वर्सेशन में, कि यदि हमको पूरे जगत को कृष्ण भावनाभावित करना है तो हमको कृष्ण की सिस्टम लगानी पड़ेगी प्रचार में, और वो है वर्णाश्रम, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। तो ये विस्तृत दृष्टि है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की, और इसको प्रभुपाद ने नाम दिया गीता नगरी। गीता के सिद्धांतों के ऊपर आधारित नगरी, उसको गीता नगरी कहते हैं, अर्थात वर्णाश्रम के ऊपर आधारित कृष्ण यज्ञ केंद्र में उस तरह से जो प्रगति करती है, वो सोसाइटी की बात हो रही है। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावनाभावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। तो यज्ञ अभी कौन सा संभव है? संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि बाकी सब में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ये चीज़ें नहीं है।
प्रॉपरली उपलब्ध। इसलिए शास्त्रों के अनुसार संकीर्तन यज्ञ कलयुग का यज्ञ है। इसलिए यज्ञार्थात कर्म, तो जो सोसाइटी वर्णाश्रम पालन कर रही है वो केंद्र में यज्ञ करेगी। तो पहले भी लोग यज्ञ करते थे, पहले वर्णाश्रम पालन होता था समाज में और टाइम टू टाइम यज्ञ होते थे और ब्राह्मण लोग रोज करते थे और सब मिलकर के भी यज्ञ करते थे ऐसे, तो उसमें सब लोग भी लगते थे ऐसे। तो वो ही पिक्चर अभी वो जो अग्निमय यज्ञ होते थे उसकी जगह वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। जैसे अभी कल राधाष्टमी है तो ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है। इसमें सब लोग आए, जो शुद्ध भक्त है वो शुद्ध चेतना में करेंगे उसको, लेकिन बाहर से भी लोग आएंगे, कोई कुछ मांगने आएगा, कोई कुछ मांगने आएगा, कोई मुक्ति की चेतना से आएगा, कोई भुक्ति की चेतना से आएगा, कोई योग की चेतना से आएगा, कोई शुद्ध भक्ति की चेतना से आएगा, कोई मिश्र भक्ति की चेतना से आएगा। सब प्रकार के लोग यज्ञ में आते हैं और सबको अपनी अपनी स्थिति से यज्ञ में भाग लेने के कारण कृपा प्राप्त होती है। ये पहले की भी पद्धति थी, ये अब की भी पद्धति है। इसलिए अभी प्रभुपाद कह रहे हैं संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भवनामृत में अच्छा तालमेल है। तो इसमें लाभ क्या है कि संकीर्तन यज्ञ क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण भवनामृत से रिलेटेड है, सीधा हरिना श्रवण, 9 भक्ति की जो 9 विधि है उसका सीधा एक भाग है श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम सीधा 9 में से 2 भाग हो गए ना, 2 अंग हो गए। तो इसके कारण और लाभ हो जाता है लोगों को। जो पहले यज्ञ इत्यादि होने से इतना लाभ नहीं होता, जो अग्निमय यज्ञ है, अग्निहोत्र हैं, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना संकीर्तन यज्ञ से सीधा हो जाएगा। तो इसलिए कलयुग में तो बहुत ज़बरदस्त अवसर हो गया इस तरह से। तो इसलिए दोनों में बड़ा तालमेल है। इस यज्ञ को केंद्र में रखने में कृष्ण भवनामृत के साथ इसका बहुत तालमेल है, इसलिए बहुत बड़ा लाभ है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधशः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की अनेक उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और ये सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता 9.14 में भी संस्तुति की गई है। 9.14 कौन सा है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे कोई बोले कि भगवद गीता में कहाँ संकीर्तन करने को बोला है, तो बताने का ये मुझे एक बार पूछा था, मैं बता नहीं पाया, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आगे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। भावयन्त का अर्थ है यहाँ पे प्रसन्न करना। तो देवों को आप प्रसन्न करें तो वो देव आप लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस तरह से परस्पर आप एक दूसरे को प्रसन्न करते रहेंगे और इस तरह से परम श्रेय की प्राप्ति होगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे बताया कि हमें देवों को प्रसन्न करना चाहिए, देवों को प्रसन्न करके, किसको प्रसन्न करना चाहिए? देवों को प्रसन्न करके, यज्ञ करके देवों को प्रसन्न करके। कहाँ मैंने बताया? तो अभी तो आ रहा है ना, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं। मैं कहाँ बता, श्लोक में मैं थोड़ी बता। भगवान श्री कृष्ण को फोन कीजिए। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है।
भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। तो देवता क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्नता हेतु हम यज्ञ करते हैं। विष्णु ही भोगता है, सबको पता है उसमें। इसलिए जब ये यज्ञ होते हैं तो देवता इस कारण से प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं इसलिए। और वो प्रसन्न होने पे सब भौतिक सुख संपत्ति इस जगत में रहती है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। तो ये भौतिक सुख संपत्ति की बात आई, वो सब रहता है, केवल मनुष्य के लिए नहीं, आगे आएगा। जानवर भी, मनुष्य यज्ञ करते हैं इसलिए जानवर लोग भी जी पाते हैं। सभी बद्ध जीवों को लाभ होता है भौतिक रूप से यज्ञ पालन करने से। क्योंकि यज्ञ क्या है? भगवान ने स्वयं का रूप स्थापित किया है, यज्ञ के रूप में विधि स्थापित किया जिससे सब लोगों का भला होगा। भगवान ने नहीं कहा कि मनुष्य और देवता का भला होगा, सबका भला होगा। तो सबके लिए वो स्थापित है और सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। कैसे? यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि ही, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिलंभे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में कृष्ण भावनामृत तक लेके आने के लिए भगवान ने स्थापित कर लिया है। किस प्रकार से है? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ खाएगा पिएगा, ये मनुष्य की बात हो रही है। हर एक व्यक्ति कुछ खाएगा पिएगा, कुछ सब करना तो पड़ेगा ही। तो वो ठीक है, इस प्रकार से करो। तो यज्ञ के माध्यम से जब वो करते हैं तो उसका आहार शुद्ध होता है। आहार शुद्ध होने से सत्ता शुद्ध होती है। सत्ता शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध होती है। स्मृति शुद्ध होने से फिर वो जो बात पहले बोल रहे थे वो नहीं मान रहा था, अभी वो बोल के मान सकता है। इसलिए हम जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वो सुन करके सबकी शुद्धि होती है और प्रसाद देते हैं। प्रसाद खाता है खाता है खाता है, फिर ज्वाइन कर लेता है। सही, महाप्रभु को पूछे कितने लोगों को पेड़ा खिलाया, खीर खिलाई और ज्वाइन कराया, और स्वयं भी खीर से। तो ये प्रैक्टिकल है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। सत्ता शुद्धि मतलब सत्ता मतलब अस्तित्व। तो हमारी अस्तित्व मतलब हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो उससे हम फिर समझ पाते हैं। विदेश में भी प्रभुपाद बताए, हैदराबाद में एक बार बड़ा प्रोग्राम था, पांडाल प्रोग्राम, बहुत लोग आए थे। और प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए क्योंकि प्रोग्राम में जो प्रसाद बनाया था वो भक्तों ने बनाया था। प्रभुपाद ने थोड़ा चखा, फिर बहुत गुस्सा हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा प्रभुपाद को। सबको बुलाया, किसने बनाया ऐसा प्रसाद? ये कुत्ते भी नहीं खाएंगे, कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इसको कुत्ते भी नहीं खाएंगे। बोले प्रभुपाद लेकिन भक्तों ने बनाया, लेकिन ऐसा प्रसाद हो जैसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे, लोग क्या करेंगे? आप इतने सारे लोगों को ये खिला रहे हो। प्रभुपाद इसमें मिर्ची का, हमको नहीं आता है मिर्ची, तो दूसरा तो बुलाओ, बाहर से बुलाओ, जो दूसरे लोग भक्त नहीं उसको बुलाओ, उसको बनवाओ, वो बनाए वो खाए, उस सबको देना है, ये लोग भाग जाएंगे नहीं तो। ऐसा करके प्रभुपाद बताए। फिर प्रभुपाद बताए कि आपको क्या लगता है
उस पुराने भक्त भी थे उस समय, कि ये भक्त, मतलब मैं तो नाम भूल गया लेकिन बहुत प्रचलित है, आपको क्या लगता है कि ये भक्त है, ये सब वो हरिनाम संकीर्तन सुन के आए हैं? आपको क्या लगता है ये भगवत गीता सुन के यहाँ पे आए हैं? प्रसाद खा के आए हैं। मैं हर संडे को मैं 200 लोगों का प्रसाद बनाता, बूढ़ा आदमी, ये खा के आए। और ये अच्युतानंद या कुछ नाम था, ये रोज की 20 रोटी खाता था, मुझे बनानी पड़ती थी तो मैं बनाता था। वो तो बाद में जाके जब थोड़ी बुद्धि आई तो बोले स्वामी जी हम आपकी मदद कर सकते हैं, उसके पहले तो कोई बुद्धि नहीं थी। तो ये इसका ज्वलंत उदाहरण, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे स्मृति शुद्ध क्या है, स्मृति लंबे विप्र मोक्षः, सर्वग्रंथिनां विप्र मोक्षः। तो वो समझने की बुद्धि भी वास्तव में कुछ तो पुण्य कर्म चाहिए। तो संकीर्तन और प्रसाद के माध्यम से हम सब जो करते हैं, तो जीव जो बहुत फंसे हुए उनका भी पुण्य कर्म हो जाते हैं थोड़े, कि जिससे वो फिर सुनना प्रारंभ करता है, उसको थोड़ी शक्ति मिलती है सुनने में। अन्यथा ज़्यादातर लोग तो ऐसे थोड़ी ना आते हैं कि हाँ भगवत गीता क्या शिक्षा है, अरे बढ़िया है इसलिए आ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल है। तो अब देखिए भगवान की अभी जो हम व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, भगवान वो पूरी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था है, इस प्रकार से लेके आपको समझना होगा कि पूरा जो विधान है यज्ञ चक्र, तो इसलिए हर एक प्रकार के जीव को इसमें ध्यान में रखा है। जो जिस स्थिति में है उसको उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, और उसके लिए ये सेंट्रल यज्ञ चक्र रखा है कि किसी न किसी प्रकार से वो यज्ञ चक्र में भाग लेकर के प्रगति करते रहेंगे। ऐसे जैसे प्रभुपाद बता रहे भगवद गीता में कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु बता दे कि इस कलयुग में यज्ञ संभव है कि हरिनाम हरिनाम केवलम करुणास्ते नास्ते कलयुग, तो इसको कैसे देवताओं को, यानी यज्ञ के द्वारा हमें देवताओं को प्रसन्न करना है कि यज्ञों के द्वारा हमको देवताओं को प्रसन्न करना है? भगवान तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद स्थापित करें कि कलयुग में तो यज्ञ एकमात्र संकीर्तन यज्ञ है। तो इसलिए अभी जो भगवान यज्ञ की जो बात कर रहे हैं देवता यज्ञ की, वहीं देवता यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से होगा। संकीर्तन यज्ञ करते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं। समझे? वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने से देवता तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। संकीर्तन यज्ञ करते हैं उससे देवता प्रसन्न होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या है उसमें? देवता तो उछल उछल के नाचेंगे। प्रभुपाद ने आसन रखवाए थे ना, कहाँ पे? भक्तिवेदांत मैनर में आसन रखवाए थे कि यहाँ पे नारद मुनि और कौन दूसरे, ब्रह्मा जी आकर के बैठेंगे, इसलिए आसन रखो उनके लिए। हम रोज कीर्तन करते हैं इसलिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बार भगवत में मैंने पढ़ा है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्ति में जो आगे बढ़ता है उनको देवता परीक्षा करते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से उनको विचलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसे? भागवतम में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनको देवता परेशान करते, किसी न किसी प्रकार से विचलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भगवत भक्ति करते देवता प्रसन्न हो जाते, तो दोनों में विरोधाभास है। कैसे? तो देवता भी बद्ध जीव है, और जो भक्ति करता है तो देवताओं को कई बार उनसे ईर्ष्या भी होती है, कई बार डर भी लगता है कि मेरा पद ले लेगा, क्योंकि भक्ति थोड़ी सी करते हैं तो देवताओं के पद तक पहुँचे। अभी 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तब तो जाके इंद्र के पद पे शायद पहुँचेंगे, लेकिन भक्ति थोड़ी कर ली तो वो तो पहुँच गए, ऐसा हो सकता है। ये मरा तो अभी मेरे पास आएगा, मेरी तो सीट हिल जाएगी। तो इस प्रकार से ईर्ष्यावश भी वो इस प्रकार से करते। कभी कभी भगवान के द्वारा ही नियुक्त होते हैं परीक्षा करने के लिए, लेकिन दोनों केस में भक्त की तो प्रगति ही होती है उस परीक्षा को पास करके, इसलिए भक्त के लिए उसमें नुकसान नहीं हो परीक्षा देने में।
और यदि फेल होता है तो रिट्राई देते हैं भगवान। भक्ति का ऐसा है, परीक्षा आएगी, फेल होंगे तो वापस थोड़ा वापस अभ्यास कर लो, फिर वापस परीक्षा। जब तक पास नहीं होंगे तब तक परीक्षा आती रहेगी। ऐसे इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यही भ्यो है, ये भ्यो होना चाहिए। प्रदायेभ्यः, हाँ प्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेनेव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है, निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत कार्य किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। समझ में आया? वास्तव में भगवान तक ही पहुंच रहे हैं ये सब सामग्री, और भगवान दे रहे हैं, वो हमको वापस आ रहा है। जैसे आपको कुछ भगवान को भोग लगाना है तो पुजारी को देते हैं ना, तो पुजारी अंदर भोग लगा के प्रसाद वापस आपको देता है, तो पुजारी हो गया देवता। मतलब उपमा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि पुजारी देवता है। उपमा दे रहा हूँ। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो क्या हुआ, मुझे अपनी जो चीज़ है भोग लगाने के लिए पुजारी को देनी है, पुजारी अंदर लगा के मुझे वापस देगा, वो प्रसाद हो गया। उस एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो इसी प्रकार से है। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु को देने के लिए वो सामान्य व्यक्ति देवता को देते हैं, देवता भगवान विष्णु को अर्पित करके वापस जो प्राप्त होता है वो देते हैं। इस तरह से स्थिति चलती है। तो किसी को पता है कि ये भगवान विष्णु को भोग लगने जाएगा तो वो सही चेतना में है। अभी कोई नहीं चाहता कि भगवान विष्णु को भोग लगने जाए, या उसको नहीं पता है तो क्या होता है, उसके लिए तो पुजारी सब कुछ है, हमने तो भाई पुजारी को दे दिया, तो वो देवता पूजा करते हैं, भाई देवता को दे दिया, इनको देते हैं तो इतना मिलता है। ऐसे पुजारी को 100 रुपये देते हैं तो 1000 होके आते हैं हमारे पास, इसलिए हम तो 100 रुपये देते हैं। अभी वो कहीं भी लगाता है, हमको पता नहीं। तो देवता हो गए उस तरह से। अभी उसमें से कुछ शुद्ध देवता होंगे जो आपने जो दिया भगवान को दे देंगे, कुछ अशुद्ध देवता होते बीच में अपना भी पार्ट रख लेंगे। मतलब ऐसा रहता है, देवता भी तो बद्ध जीव हैं, तो उसमें से उनका कमीशन ये भी सब चीज़ रहती है। तो जो भ्रष्टाचार है वो भारत में पहले से चला आ रहा है। भारत वाले जो है वो ये जो यूनिवर्सल चीज़ है, पूरे जगत का जो नियम है उसको पालन करते हैं, भ्रष्टाचार पहले से। इसलिए देवता यज्ञ में बोलते हैं ना अविधि पूर्वक है, उसमें थोड़ा भ्रष्टाचार रहता है। ठीक है, इनको प्रसन्न कर लो। भगवान चलाते हैं उसको, क्योंकि भगवान हर एक जीव को देख रहे हैं ना। अभी उसको भगवान के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है, वो किसी भी प्रकार से नहीं आने वाला है, तो ठीक है चलो मुझे मत दो, इसको दे दो, तो उसको दिलवा देते हैं। खुद भोग नहीं करेगा, पॉइंट ये है, खुद भोग मत करो, या जितना भोग करते उसमें से कुछ तो देना होगा, नहीं तो अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, नहीं तो चोर हो जाएगा। इसलिए तुम मुझको मालिक नहीं मानते, कोई बात नहीं, या तुमको कौन मालिक है पता नहीं, ये मालिक है, चलो दे दो इसको जो भी है। ऐसा करके दिलवा देते हैं कि उसके चेतना में रहेगा कि कोई ना कोई तो मालिक है। वो कौन है नहीं पता है, कोई मालिक है। हम तो देते हैं, इंद्र को देते हैं, कुछ बारिश आएगी, कुछ काम होगा हमारा, इसलिए वो देते हैं। इस प्रकार से करके वो कभी भगवान को नहीं देने वाले, तो चलो ठीक है भगवान नहीं तो उनके प्रतिनिधि को दे दो। इस तरह से वो लेवल से ऊपर आएगा। इसलिए सबके लिए उस प्रकार से कुछ ना कुछ
विधान रखे हैं भगवान ने शास्त्र में। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे जो भगवान को किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। गुरु महाराज इस विषय में बता रहे थे, जैसे कात्यायनी व्रत करते हैं या तो जो कन्याएं होती है वो अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए उमा की या शिव जी की पूजा करती है। ये विधान है शास्त्रों में और बहुत समय से लोग पालन करते हैं ये। तो अभी ये विधान भक्त पालन नहीं करते हैं। भक्त तो देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि तो वो पालन नहीं करते तो फिर दूसरा विधान पालन, दूसरी प्रक्रिया पालन नहीं करनी चाहिए कि मिनी स्कर्ट पहन के घूमे, वो भी पति प्राप्त करने के लिए। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी वो स्थिति है कि अभी उसको पति चाहिए, तो पहले उसको सही दिशा में लगे, वही भोग की वृत्ति को सही दिशा में लगे कि भाई पति चाहिए अच्छा तो यहाँ से मिलेगा। तो उससे तो अच्छा है इस प्रकार की अधर्म की वृत्ति में लग करके वो भोग करने का प्रयास करे। उससे अच्छा है कि कम से कम शिव जी की पूजा करके पति प्राप्त करें। बेस्ट है कि भगवान की पूजा से ही सब कुछ मिल जाएगा। वो यदि नहीं कर सकते तो कम से कम ये उससे तो अच्छा है। उस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए है। उस तरह से गुरु महाराज बता रहे थे कि वो तो जरा भी अच्छा नहीं है कि आप अधर्म से पति प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रभु जी, जैसे आपने बताया पुजारी को अगर आप देवी देवता के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो विभिन्न भगवान के पूजा करने के भी विधि में पुजारी तो आते ही है। इसलिए मैंने बोला कि केवल उपमा है। हर एक आप ऐसा मत समझो कि पुजारी देवी देवता क्या है, मतलब पुजारी देवी देवता है। उपमा ही दिए हैं, तो वो उपमा अगर भगवान की पूजा के करने के टाइम पे अगर वही उपमा यूज करते हैं तो बीच में तो मीडियल पर्सन तो मिडिल मैन रहेंगे देवी देवता। नहीं, ये उपमा इस प्रकार से दी है जैसे यज्ञ है तो यज्ञ में सीधे विष्णु है, लेकिन देवी देवताओं के माध्यम से उनको भोग जा रहा है। तो वो बताने के लिए क्या था। आप उसको सीधा यहाँ पे लगा दोगे अल्टर में तो फिर देवी देवता हो गए। वो इसलिए मैंने वार्निंग दी कि इस उपमा को उस प्रकार से मत लो। ये केवल माध्यम, जैसे ये यहाँ पे पुजारी माध्यम है, ऐसे वहाँ पे यज्ञ में विष्णु तक पहुँचाने के लिए देवी देवता माध्यम है, पहुँचाने और वापस लाने के लिए। इस तरह से पॉइंट है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। अनुष्ठानकर्ता विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उसके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। तो देव पितृ नृ भूत और देव पितृ नृ भूत, 5वां भूल गया, पंच महायज्ञ है जिसकी संस्तुति गृहस्थों के लिए की जाती है शास्त्रों में, गृहस्थाश्रम के नियमों में। और ये रोज के यज्ञ है, ये रोज करना है। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, वो अपने आप नहीं आती है। वो जैसा हमने बताया था, उस दिन चर्चा की थी, जगत दर्शन हमारा क्या होना चाहिए, देवताओं से सब कुछ हो रहा है, भगवान देवताओं के माध्यम से पूरा जगत चला रहे हैं। ऐसे ये जगत दर्शन है, ये वास्तविक दर्शन है जगत का। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि को जीवन के लिए आवश्यक है, जल आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता।
विश्लेषण कर लीजिए, जो भी हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु है शरीर के लिए, वो कोई भी वस्तु स्वयं बना नहीं सकते, वो प्रकृति से ही बनती है, वो भगवान ही बनाते हैं। ये सब वस्तुएं यज्ञ से प्राप्त होती है। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए भी, मतलब फैक्ट्रियों के लिए भी अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने स्वास्थ्य को एवं अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। ये सब किसके लिए है? कि हम रुष्ट पुष्ट रह सकें, कि शरीर का उपयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकें, अंततोगत्वा भगवत धाम जा सकें। इसके लिए इसलिए बताया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है वो धर्म का साधन है। मनुष्य शरीर की बात हो रही है। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। इसलिए बिना यज्ञ जो शरीर की आवश्यकताएं पूरी करता है, वो चोर है। ये इस श्लोक का सार है। ये ऐसे लोग नहीं समझ सकते जिनका जगत दर्शन देवी देवता वाला नहीं है, जिनका जगत दर्शन केवल नियमों वाला है, नास्तिक जगत दर्शन है जिनका, वो लोग इस वस्तु को नहीं समझ सकते हैं कि हम चोर हो रहे हैं यदि यज्ञ नहीं कर रहे हैं। अन्य जगह पे प्रभुपाद यज्ञ करने को टैक्स के रूप में भी उपमा दिए हैं। जैसे गवर्नमेंट से हम बहुत सारी सुविधाएं उपयोग करते हैं, सीधा दिखता नहीं कि गवर्नमेंट की है, लेकिन वो वास्तव में उधर से इसलिए टैक्स भी भरना होता है, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ये वायर लेके आ रही है, एक व्यक्ति के लिए नहीं लेके आ रही है, वो सब के लिए लेके आ रही है। हमारे लिए रोड नहीं बनाई है, सब के लिए रोड बनाई है, तो हम भी उसका उपयोग करते हैं, तो उतना भाग हमारा रहता है, तो वो उसको टैक्स के रूप में देना होता है। इसी तरह से पूरा जगत जो मेंटेन कर रहे हैं भगवान, वो सब जीवों के लिए कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। इसलिए हम जब इसमें मेंटेन होते हैं, इसमें हमारा जीवन यापन चलता है, तो हमको भी इसमें टैक्स देना होगा। कम से कम उतनी बुद्धि से यज्ञ चक्र में भाग लेना पड़ेगा। जो यज्ञ चक्र में से भाग नहीं लेता है वो पापी बनता है, वो आगे आएगा। अभी भगवान कहते हैं आगे, ये लेते हैं अभी 2-10 मिनट बाकी है अभी तो। हाँ, छोटा सा ही तात्पर्य ले लेते हैं इसको, लेकिन इसके बाद लेकिन दूसरा श्लोक से ही जुड़ा हुआ है ये, तो कल लेंगे दोनों साथ में। ये दूसरे श्लोक से जुड़ा है, मज़ा नहीं आएगा काटने में। क्यों गौर आरती क्यों नहीं होगी? आरती तो होगी। आरती तो बंद थोड़ी ना होगी। आरती बंद करेंगे तो गुरु महाराज बोलेंगे अभी गौर निताई को रेस्ट दे दो। ऐसे भगवान की आरती बंद नहीं होती है। एक बार लिया तो वो उसी स्टैंडर्ड में रहता है, कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए। उनका टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, भूख का जैसे
वो भी जल्दी लगा दी, तो मैंने लगा आरती का टाइम उसको लगा दिया। लेकिन आरती नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय।